नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। कक्षा के इस भाग में हम देखेंगे बाल कृष्ण शर्मा नवीन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। चूँकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र है इसलिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है छोटे से छोटे तथ्यों को भी जानना। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की यह कक्षा दो भागों में विभाजित है। श्रृंखला के पहले भाग में हम देखेंगे व्यक्तित्व एवं कृतित्व को और दूसरे भाग में सभी तथ्यों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। नवीन जी का जन्म ग्वालियर राज्य के भापाना गांव में हुआ था और 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा का आरंभ हुआ था। इन पर गांधी जी का अत्यंत प्रभाव पड़ा और उनके आह्वान पर ये अपना कॉलेज छोड़ करके सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान कई बार इन्होंने जेल यात्राएं की। देश के स्वाधीन होने पर ये पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा के सदस्य भी बने रहे। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप नामक पत्रों का संपादन भी किया। यदि हम देखें तो इनकी पहली रचना कुमकुम है जो कि कविता संग्रह है। इसके साथ ही साथ इन्होंने रश्मि रेखा, क्वासी और विस्पाई जन्म के आदि महत्वपूर्ण कविता संग्रहों की रचना की। इनके अन्य काव्य ग्रंथों को यदि देखें तो अपलक, रश्मि रेखा आदि हैं। इन्होंने अपने देश के प्रति प्रेम को अपनी रचनाओं में भी रेखांकित किया है तथा संघर्ष और तनाव तथा मदहोशी और मस्ती दोनों तरह की ही भावधाराओं को इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया। तो इनकी कविताओं में ये दोनों ही भाग कि एक तरफ तो तनाव है, संघर्ष है, दूसरी तरफ मस्ती और मदहोशी है। दोनों ही भाव परस्पर एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं। चलिए देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवियों में बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का एक विशिष्ट स्थान है। कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म ग्वालियर के भयाना नामक ग्राम में 8 दिसंबर 1897 को हुआ था। इनके पिता पंडित यमुना दास शर्मा कृष्णानुरागी थे अर्थात कृष्ण भक्त थे। बालकृष्ण शर्मा को नवीन उपनाम जो है वो इनकी पहली कविता तारा के लेखन के दौरान पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया था। तो इनकी पहली कविता नवीन उपनाम से पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। नवीन जी की आरंभिक शिक्षा यदि देखें तो मध्य प्रदेश के शाजापुर नामक स्थान में हुई थी और वहीं से इन्होंने अंग्रेजी में मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1917 में हाई स्कूल पास करने के पश्चात ये कानपुर पहुंचे जहां इनकी जो है वो मुलाकात गणेश शंकर विद्यार्थी जी से हुई और गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने ही इनका दाखिला कॉलेज में कराया। परंतु 1920 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और सक्रिय राजनीति में भाग लेने के लिए निकल पड़े। स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य सृजन दोनों साथ साथ चलने लगा। तो बिल्कुल अपेक्षित है कि सांस्कृतिक भावधारा होने के कारण तथा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े होने के कारण इनकी रचनाओं पे इस देशभक्ति का, इस राष्ट्रभक्ति का स्वर जो है वो गूंजना स्वाभाविक था। तो इस तरह से इनके स्वतंत्रता संग्राम और साहित्य सृजन एक साथ दोनों ही कार्य चलने लगे। अपने कॉलेज से नवीन जी कवि रूप में लोकप्रिय हो चले थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की सदस्यता चलाई, अर्थात ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे।
इन्होंने प्रभा और प्रताप नामक पत्र का संपादन किया। इनकी रचनाओं को यदि हम देखें तो इनकी पहली कृति कुमकुम जो सन 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यह नवीन जी की पहली कृति है। उर्मिला काव्य संग्रह सन 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें कवि ने उर्मिला के चरित्र के माध्यम से भारत की प्राचीन आर्य संस्कृति के उज्जवल रूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्राणार्पण यह कृति एक खंड काव्य है जो नवीन के मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। इसमें अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के 25 मार्च 1931 ईस्वी में कानपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों में बलिदान की गाथा बताई गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे अमर पत्रकार तथा राष्ट्र सेवी, राष्ट्र प्रेमी के बलिदान का सुंदर वर्णन किया गया है। प्राणार्पण बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है नवीन जी की। नवीन जी की अन्य रचनाएं अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी और हम बिस्पाई जन्म के आदि हैं, जिसमें से अपलक और रश्मि रेखा तथा क्वासी इनकी छायावादी प्रवृत्तियों वाली, छायावादी रहस्यात्मकता से परिपूर्ण कृतियां कही जा सकती हैं। इसमें छायावादी तथ्य, रहस्यवाद, आध्यात्मिकता आदि दृष्टिगोचर होती है। इनका देहांत यदि हम देखें तो 29 अप्रैल 1960 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। नवीन जी का पार्थिव शरीर कानपुर लाया गया और यही उनकी अंत्येष्टि हुई। क्यों? क्योंकि इनकी कर्म भूमि जो है वो कानपुर रही है। यहीं से इन्होंने राष्ट्रीय काव्य आंदोलन में भाग लिया, यहीं से ये कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए और यही गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ मिलकर उनकी भावधारा को आगे बढ़ाने का कार्य इन्होंने किया। नवीन जी का विवाह भी अधिक आयु के बाद कानपुर में ही हुआ था। नवीन जी की एक पुत्री थी तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन कानपुर के कवि ही नहीं थे वरन संपूर्ण मानव जगत के भी सुप्रसिद्ध कवि थे। तो इस कक्षा में हमने परिचय प्राप्त किया नवीन जी से संबंधित सभी घटनाओं का, उनके साहित्यिक कृतियों का तथा उनके व्यक्तित्व का। अब श्रृंखला के अगले भाग में हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो नवीन जी से अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।